ग्रामर, विराम, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। और पोएम जिस रिदम में है उसी रिदम के अकॉर्डिंग हमें उतार चढ़ाव रखना है। और क्या कहते हैं, लयबद्धता, लयबद्धता, लयबद्धता भी जरूरी है। रिदम, शब्दों का सही उच्चारण, हाँ, रिदम एंड म्यूजिकलिटी, लयबद्धता, वही है ये रिदम एंड म्यूजिकलिटी, मतलब लय और संगीतात्मकता। कोई भी अंग्रेजी की पोएम हो या हिंदी की पोएम हो, उसमें लय और संगीतात्मकता बहुत जरूरी है। ये है रिदम एंड म्यूजिकलिटी। सबसे पहला जो है वो लाउडनेस, आवाज तेज होनी चाहिए कि बच्चों तक पहुंच जाए। और दूसरा है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब है हाव भाव के साथ। हमें एक्टिविटी भी करनी है, बच्चे देखें कि कौन सी कविता है, उसका मतलब क्या है, हमारे एक्सप्रेशन से ही वो समझ जाए। उसके बाद तीसरा है वॉइस मॉड्यूलेशन, स्वर में उतार चढ़ाव, स्वर में उतार चढ़ाव। उसके बाद रिदम एंड म्यूजिकलिटी, लय और संगीतात्मकता, ये पोएम का विशेष गुण होता है, नहीं तो वैसे ही माना जाएगा। ठीक, रिदम एंड म्यूजिकलिटी। और उसके बाद पांचवा पॉइंट है बच्चों को जोड़ना है, इंगेजमेंट, सहभागिता, हाँ, बच्चों की सहभागिता, इंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, इसका मतलब है बच्चों को जोड़ना, बच्चों को जोड़ना। ये कैसे कर सकते हैं सर, कोई बताए? बच्चों को जोड़ना, हम अगर पढ़ा रहे हैं, बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनको ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्या करना चाहिए? एक्टिविटी करिएगा, पढ़ाते नहीं चुप हो जाइए। चुप हो जाए। सर बताएं, अनुभव शेयर करिए। बच्चों से क्वेश्चन भी किया जाए, बच्चों से बीच बीच में क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अब आप चुप हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ध्यान अब आपकी तरफ आ जाएगा। जो काम छोड़ रहे हैं उसको छोड़ करके आपकी तरफ देखना शुरू आप करें। कुछ भी ऐसा करें कि बच्चे आपकी ओर ध्यान देने लगे। तो बच्चों को मैडम जब हम पढ़ाते समय हाव भाव से करेंगे, एक्शन भी होगा तो बच्चों को भी कुछ करवाते रहेंगे। हाँ, तो इंगेज रहेंगे, ऑटोमेटिक बच्चे इंगेज हो जाएंगे। तो एक्टिविटी मतलब कि एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है। एक्टिविटी यानी कि एक्सप्रेशन, हमारी कविता को पढ़ाने के लिए एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है। वही अगर एक्सप्रेशन चलता रहेगा तो बच्चे अपने आप ही इंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट अपने आप ही हो जाएगा। जैसे भी मैम पढ़ा रही थी, एक्टिविटी भी चल रही थी, हाथ भी पैर भी आपके चल रहे हैं, तो बच्चों के भी चलेंगे, तो स्वाभाविक है जुड़े रहेंगे वो बच्चे आपके। जुड़े रहेंगे, तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा चीज है पेसिंग। पेसिंग का मतलब होता है गति नियंत्रण। पेसिंग इसका मतलब है गति नियंत्रण। अब इसका क्या अर्थ है सर बताएंगे? गति नियंत्रण, हम एक ही गति से पढ़ाते ना जाएं, उनमें हमें गति नियंत्रण भी बहुत जरूरी है। ठीक, पेसिंग, पेसिंग हो गया गति नियंत्रण। उसके बाद आता है यूज ऑफ टीचिंग एड्स। यूज ऑफ
एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है enjoyment and naturalness। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आनंद और सहजता, बच्चे आनंद लें और बच्चे सहज महसूस करें। ऐसी टीचिंग होनी चाहिए कि हम रुचि भी लें और सहजता से पढ़ें, हमसे सहज हैं। इसके लिए आप क्या करते हैं सर? अगर बच्चे आपसे सहज नहीं हैं, मान लो सपोज, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि बच्चे सहज हो जाएं आपसे? वातावरण सृजन करना होगा। वातावरण सृजन, हाँ, वातावरण सृजन करना बहुत जरूरी है। जब बच्चा हमसे सहज रहेगा तभी अच्छे से पढ़ पाएगा। कभी डीमोटिवेट नहीं करना है बच्चों को, निगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना है। जो हम पोएम टीचिंग के समय ध्यान रख सकते हैं, जैसे पहला पॉइंट है लाउडनेस। सर ने बताया आवाज हमारी क्लियर होनी चाहिए, इतने तेज भी ना हो और बहुत ज्यादा धीमे भी ना हो। दूसरा है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब हाव भाव, हाव भाव के साथ ही हमें कविता पढ़ाना है। और तीसरा क्या है? वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब स्वर में उतार चढ़ाव, स्वर में उतार चढ़ाव। उसके बाद चौथा पॉइंट है रिदम एंड म्यूजिकलिटी। रिदम एंड म्यूजिकलिटी, इसका मतलब है लय और संगीतात्मकता। पोएम का जो हमारी कविता होती है उसका मतलब ही रिदम और संगीतात्मकता होती है। उसके बाद है पांचवा पॉइंट क्या है सर? इंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों को जोड़ना। ये मुख्य पॉइंट है, इंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट। हमें बच्चों को अपने से जोड़ना है। इसके लिए ऊपर का जो पॉइंट हाव भाव के साथ हम अगर कविता पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हमसे जुड़ेंगे। पेसिंग, पेसिंग का मतलब होता है गति नियंत्रण। हमें कहाँ पे कॉमा, ये कॉमा से ही रिलेटेड है सर, पंक्चुएशन से रिलेटेड है। पेसिंग का मतलब वही पंक्चुएशन से है। गति नियंत्रण, कहाँ कॉमा है, कहाँ पे फुल स्टॉप है, ये जो है पेसिंग। ठीक। सातवां जो पॉइंट है यूज ऑफ टीचिंग एड्स। हम अपने पाठ से संबंधित टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करें। आठवां पॉइंट मैडम ने बताया फ्लुएंसी। फ्लुएंसी बहुत जरूरी है, धारा प्रवाह। अच्छा, फ्लुएंसी हमें लगता है पैसेज के लिए है और पोएम में भी है। और नवा पॉइंट है प्रोनाउंसिएशन। ये हमारी कविता में भी आता
सारे पॉइंट हैं जो हमारे पोएम टीचिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब बातों का ध्यान रखकर अगर आप पोएम पढ़ाएंगे तो बच्चे रुचि भी लेंगे और हमसे जुड़े भी रहेंगे। तो मैम इसको नोट कर सकती हैं आप लोग। भयमुक्त वातावरण भी होना चाहिए मैडम। वातावरण, भयमुक्त वातावरण। भयमुक्त वातावरण, बिल्कुल भयमुक्त वातावरण। जगह बनी जगह पे होना चाहिए। लिख दें क्या उसको भी? जरूरत हो लिखे ना। हाँ बिल्कुल लिख दे रहे हैं। 13 fearless atmosphere of class। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भय मुक्त वातावरण। बच्चा आपसे बहुत डरता है तो आप क्या करेंगे? कैसे भय मुक्त वातावरण कैसे बनाएंगे सर? आप आते हैं डर जाता है तो आप कैसे करेंगे सर? बड़े के खेल बताइए। खेल में पढ़ाएंगे, डंडे का प्रयोग नहीं करेंगे, बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे। खड़े होके बताइए सर। नहीं करे तो दिक्कत नहीं। बार बार उठक बैठक में दिक्कत है कोई कोई बात नहीं। तो fearless atmosphere, हाँ ये बहुत जरूरी है। बच्चा डरे, समय समय पे डरे ऐसा नहीं, अनुशासन भी बहुत जरूरी है, लेकिन बच्चा इतना ना डरे कि कुछ बोल ही ना पाए। तो एटमॉस्फेयर जो कक्षा का वातावरण जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? fearless atmosphere, भय मुक्त वातावरण। और कोई पॉइंट्स बताएं सर? इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, सर ने जैसे बताया, और भी बताइए सर। इधर मैडम आप लोग भी बताएं। Engage और involve। Involve कुछ सेम है ये दोनों वर्ड्स, लेकिन इसमें अंतर है। मैम engage में होता है कि हाँ बताएं ना। बच्चे जुड़े रहते हैं और हाँ। इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है कि बच्चे और टीचर दोनों हाँ। शामिल होकर कोई एक्टिविटी गतिविधि कर रहा है। लगे हैं बीच में आके के सामने। उसी में involve। Recitation means क्या होता है ना? Recite, कौन recite करना? Recite से ही recitation करना है, मतलब पढ़ना। Subject क्या होगी involve की? सर ये सम्मिलित लिखा है।